सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी बिग डे। आज वेनसडे एंड सीपीआई है शाम में। कल भी मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इसके सपोर्ट पे वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन गया था यहाँ पे मैंने लिया था एक ट्रेड इस पे, जब यहाँ पे सपोर्ट लिया था प्राइस ने, बट देन उसका साइडवेज होके देन इवेंचुअली प्राइस ने यहाँ पे भी साइडवेज होके थोड़ा मोमेंटम देके देन इट केम डाउन लोअर। सेलिंग का मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा सेलिंग का प्लान यही था, मैंने बोला था कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक सेकंड, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसके इधर स्वीप पे वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड और अ लॉन्ग ट्रेड। बट यहाँ पे स्वीप के बाद देख रहे हो कितनी स्लो सेलिंग थी, तो मेरा सेलिंग का कोई प्लान नहीं था। स्टेप सेलिंग आई थी, मतलब ऐसे छोटे छोटे पुल बैक के साथ, बट देन इवेंचुअली वो, अगर आप देखो कल के ओपनिंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। कल का प्राइस कहाँ ओपन हुआ था? यहाँ हुआ था ना, ट्यूसडे में। हाँ, तो आज वेनसडे में ओपन थोड़ा नीचे हुआ, बट अभी साइडवेज है वहीं पे। तो आई थिंक सो, मैंने आपको एक चीज़ भी बोली थी, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी। मैंने बोला था कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बन चुका है, मतलब बन रहा है इसमें, गोल्ड में। तो इधर इट विल ब्रेक टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड। अगर आप अभी ये चीज़ देखो, आज जो सीपीआई आएगी उसमें एक चीज़ है कि जो भी यूएस ईरान की जो टेंशन चल रही है वो अभी काउंट नहीं हुई है, मतलब उसके डेटा में। वो मे बी नेक्स्ट मंथ तक उसको इफेक्ट करे, बट आज की चांसेस हाई है कि सीपीआई में एक डोजी बन सकती है। रीज़न ये है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ या कोई ईयर ऑन ईयर या कोर में से कोई तो भी एक न्यूज़ ऐसी आएगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आएगी गोल्ड के लिए, तो एक दोनों तरफ का ना एक वीक बन सकती है। तो आई थिंक सो, वो दिख भी रहा है मार्केट में। अगर आप देखो ना, लिक्विडिटी नीचे बहुत पड़ी है, तो हाई चांसेस है एक वीक मार सकता है, देन मे बी अपसाइड मूव करे, बट वो आज करे कल करे वो नहीं पता। तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आप देखो आज ओपनिंग प्राइस के बाद ही प्राइस ने जस्ट ये सारे ये जो हाइज थे, इंटरनल हाइज, ये स्वीप कर दिए। ये हाई इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आई थिंक सो ये स्विंग हाई लग चुका है। क्योंकि कल आप देखो, ये डेली की जो कैंडल थी इसने कितनी बड़ी वीक बनाई ऑलमोस्ट, एंड आज जो कैंडल है उसकी 50% के थोड़ा ऊपर गई, बट इट केम डाउन लोअर, मतलब ओपनिंग के साथ ही एक वन साइडेड रैली आई है। तो आई थिंक सो वी हैव टॉप्ड आउट इन गोल्ड। मैं अभी एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर रहा था यहाँ पे, बट मैंने थोड़ा वेट किया। मैं क्या, वेट करते हैं, क्योंकि अगर आप दिख रहे हो, आपको ये रेंज में दिख रहा होगा गोल्ड ऐसे, यहाँ पे रेंज में दिख रहा होगा आपको गोल्ड। तो मेरा तब प्लान था कि मैं यहाँ शॉर्ट करूँ, बट मेरा बाइंग का प्लान भी था यहाँ कहीं से। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको 1 आवर के एक फेयर वैल्यू गैप से, बट आई थिंक सो वी शुड बी गोइंग डाउन लोअर। मे बी यहीं पे साइड वेज हो, आई डोंट नो, बट मैं लंदन तक का वेट करूंगा। एंड मेरे को यहाँ पे एक 1 आवर 15 मिनट का ना एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। मैं इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसने रीबैलेंस भी किया है, क्योंकि यहाँ पे ना अब लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये हाई हो गया है, मतलब 1 2 3 15 मिनट कैंडल के हाइज बने। प्लस अगर आप इस स्विंग पॉइंट देखो, ये भी ऐसा वियर्डली जैसा बना है, मतलब फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा बाहर है, लेकिन लिक्विडिटी पड़ी है इसके अपसाइड। तो आई थिंक सो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस, एंड मैं एक शॉर्ट करना चाहूँगा, एंड मैं भी कुछ बुक करके इसको सीपीआई तक होल्ड करूँ। ऐसा कुछ में मैं प्लान कर रहा हूँ सीपीआई में, डाउन साइड के लिए। एंड आई थिंक सो सीपीआई ना थोड़ा वीक कर सकती है अपसाइड के लिए, या इवन पॉजिटिव हो सकती है। आई डोंट नो, बट आई थिंक सो प्राइस शुड कम डाउन टू दीज लोज एटलीस्ट, मतलब कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 700 800 पिप का मूव तो आ जाना चाहिए। इस इन लोज के नीचे आना चाहिए प्राइस, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ तक मे भी ना आए, आए वो पता नहीं, बट एटलीस्ट इन लोज तक आना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये लिक्विडिटी जनरेटेड दिख रही है क्लियरली। अगर इसको बाइंग में जाना है ना सीपीआई में मतलब अगले वीक तक, तो इसको लिक्विडिटी क्लियर करनी पड़ेगी, वरना ये स्विंग पॉइंट बन चुका है, एंड यहाँ से गोल्ड डाउन साइड चल जाएगा। ये पूरी बाइंग एनगल्फ हो जाएगी कुछ कमिंग, मतलब मंथ एंड तक पूरा नीचे चल जाएगा प्राइस। तो इधर इट विल बी अ सीपीआई में लिक्विडिटी स्वीप नीचे, एंड देन वी विल गो अप साइड, बट सीपीआई दोनों साइड मूव कर सकती है, तो वी हैव टू बी अवेयर के यहाँ पे रह के ऐसा कुछ भी ना कर दे। तो मैं अपडेट करूंगा 4 5 बजे तक कि कहाँ प्राइस सस्टेन करता है, बट मैंने ये लेवल बताया हुआ है कि यहाँ से मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड रहूँगा अगर आता है, वरना देन विल सी। वरना अगर ये इसके नीचे चल जाता है, तो अगर इसके नीचे चला गया तो मैं मे बी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा अगर ये, क्योंकि देखो ये इसको मोस्ट लाइकली एग्रेसिव कैंडल में ब्रेक करेगा। तो अगर इसको रिटेस्ट मतलब इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू ऐप को आता है टैप करने, तो देन आई कैन टेक अ शॉर्ट रेट, बट आई वेट टिल लंडन सेशन। 12:30 का वेट है मेरा अभी। यहाँ पे कुछ तो भी ये साइडवेज ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो लेट्स सी। तो इसका जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। बिटकॉइन में मैंने कुछ खास देखा नहीं, बट बिटकॉइन गिरा है काफ़ी कल से। हाँ, ये कितना 1000 पॉइंट गिर गया क्या? हाँ, 1300 पॉइंट गिर गया है। तो बिटकॉइन भी अब प्रॉपर सेलिंग में जा चुका है। ये धीरे धीरे का स्टेप वाइज सेलिंग आ रही है इसमें डाउन साइड के लिए, बट इट इज़ साइडवेज, सो मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा।
तो ठीक है, गोल्ड में मैं इवनिंग तक अपडेट करूँगा, बट मैंने आपको स्टिल एक लेवल मतलब मेरे माइंड में है कि आई थिंक सो ओपन करते साथ ही इसने लिक्विडिटी क्लियर कर दी इनसाइड की, एंड आई डोंट थिंक सो ये हाई तक जाना चाहिए, एंड सी पे आई थिंक सो नेगेटिव आएगी मेरे हिसाब से, मेरे को जैसा लग रहा है, या मैनिपुलेटिव जो भी होगी। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ इवनिंग में, फाइनल अपडेट दूंगा मैं कि प्राइस अगर सस्टेन कहाँ कर रहा है, अगर यहाँ सस्टेन कर रहा है, यहाँ कर रहा है, या इवन ऊपर चल जाता है, तो देन विल सी क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में 4 बजे के अराउंड, 6 बजे ऐसी पे, तो 5 बजे तक मैं ट्राई करूँगा वीडियो अपलोड कर दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। सो गोल्ड ने मैंने बताया था आपको कि यहाँ कहीं से इधर इसके यहाँ पे ये मतलब इसके इन्वर्जन पे शॉर्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से लॉन्ग का प्लान बन सकता था। रीज़न एक ही था, रेंज में था, तो मैंने यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ से मैं लॉन्ग कर सकता था, बट मेरा था ठीक है सीपीआई के बाद देखेंगे। ठीक है, कितना 200-250 पिप निकाल सकता था, बट मैंने नहीं लिया यहाँ पे ट्रेड। रैदर मैं सीपीआई में 2 एंट्री मार सकता हूँ, न्यूज़ से पहले नहीं, मैं यूएस सेशन में लूँगा। आई थिंक सो रीज़न क्या है कि सीपीआई में एक डेटा इसमें से ना, एक या दो डेटा इसमें नेगेटिव आने वाले हैं गोल्ड के लिए। तो वो देखना है कि कंसर्न क्या है कि देखो, सब पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि डेटा आएगा नेगेटिव मोस्ट लाइकली यूएसडी के लिए, इन्फ्लेशन थोड़ी डाउन जाएगी, बट रीज़न है कि एनएफपी भी मतलब जो डेटा था पिछला, वो भी सबने ऐसे प्रिडिक्ट किया था कि नेगेटिव वगैरह आएगा, बट वो मतलब पॉजिटिव आएगा डेटा, बट वो नेगेटिव आ गया एंड देन गोल्ड ऊपर चला गया था। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर बाइंग में जाना है ना, मेरे को नहीं लगता आज गोल्ड जाएगा, क्योंकि अगर आप डेली कैंडल देखो ना, डेली कैंडल में ना इनसाइड कैंडल बनाई है यहाँ पे, ये देखो इनसाइड कैंडल बनाई है इसकी रेंज में। तो अनलेस कोई भी एक लेवल इसका हंट होता है, तो हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट बुलिश ट्रेड या अपसाइड के लिए, क्योंकि देखो सीपीआई में ठीक है डेटा अगर नेगेटिव आया फट जाएगा, बट देर आर सुपर हाई चांसेस के अगले ट्यूजडे मतलब थर्सडे फ्राइडे या अगले वीक के गोल्ड नीचे आए वापस, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई भी इंटरेस्टेड है बाइंग में। ये एक टाइप से देखो सिंपल सा है कि मैनिपुलेशन हो सकती है डाउन साइड के लिए, बट अब वो मैनिपुलेशन कहाँ तक होगी, ये जो दो लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ तक के लिए, यहाँ तक यहाँ तक होगी तो फिर वो बात अलग है, बट अपने को कितना जोन है ये, 500 पिप का जोन है, तो न्यूज़ में 500 पिप की कैंडल तो बन सकती है अगर कुछ है, बट डेटा मोस्ट लाइकली पॉजिटिव आने वाला है। बट डोजी बनेगी क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसमें से एक डेटा नेगेटिव आने वाला है कोई तो भी, एंड वो इफेक्ट करेगा तीन, अगर सारी पॉजिटिव आई गोल्ड के लिए तब तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो थोड़ा डाइसी है। मेरा कंसर्न ये है कि गोल्ड को मे भी यहाँ पे थोड़ा ना डोजी दिखा के यहाँ पे अंदर क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ कैंडल बनानी चाहिए, एंड देन वी शुड बी गोइंग डाउन लोअर। मेरा ऐसे मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम आए, बट वो जो एक नेगेटिव आएगा ना मोमेंटम, वो मतलब यहाँ पे जो अपसाइड वाले जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाय स्टॉप लगा के बैठे हुए, उनका एकदम से ऐसे करके रिवर्स कर दे प्राइस, ये हाई भी स्वीप कर दे। क्योंकि अगर आप देखो ना, ये कल की डेली कैंडल के अंदर ही रेंज कर रहा है प्राइस, अगर इसने आज लो भी नहीं निकाला, ये वन साइड अपसाइड पुश कर रहा है, तो आई थिंक सो यहाँ पे एक डोजी एक्सपेक्ट करते हैं, एंड देन विल सेल ऑन सीपीआई। बट मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव आ सकता है, तो देन विल चेंज द प्लान, बट न्यूज़ के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा, इधर बाइंग और सेलिंग, वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो वहाँ पे अपडेटेड रहना, जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। बिटकॉइन तो मैं देख ही नहीं था उसको, तो मैंने आपको बता दिया चांसेस किसके हैं, पूरी नेगेटिव के नहीं, इधर डोजी और पूरा बाइंग मोमेंटम, तो दोनों हिसाब से रखेंगे। अगर यहाँ डोजी कहीं बनती है ऐसी कुछ कैंडल, तो देन हम शॉर्ट करेंगे यूएस सेशन में डाउन साइड के लिए, यहाँ तक की लिक्विडिटीज़ के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो देखते हैं, ठीक है, रैप अप करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सीन बनता है इसका। अपने इसमें मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूंगा कि मैं कहाँ पे, अगर क्योंकि न्यूज़ के बाद कहीं तो मिलेगा मोमेंटम, सीपीआई में वन साइडेड मोमेंटम आ जाएगा तो फिर सीन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 600-700 पिप की कैंडल यहाँ तक बन जाएगी, तो इट्स नॉट वर्थ इट। मैं चाहता हूँ थोड़ा सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे नेगेटिव ना आए, बट ठीक है डोजी टाइप बना दे यहाँ पे गोल्ड। तो ठीक है, रैप अप करते हैं वीडियो को, जो भी होता है मैं आपको कल अपडेट करूँगा। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में अपना ट्रेड अपडेट कर दूंगा, जैसे यहाँ लिया था ना कल, लिया तो यहाँ पे देखूंगा, अगर यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो देन हम इसके रिट्रेसमेंट में विल शॉर्ट। तो ठीक है, मिलते हैं आप कल, जो होता है मैं आपको कल ही अपडेट करता हूँ। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में अपडेटेड रहना, वहाँ अगर कुछ होता है तो मैं वहाँ बता दूँगा आपको। तो ठीक है, मिलते हैं आप कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।